नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मकर लग्न के लिए 2023 कैसा रहे, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट है आपका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न। बहुत जिंदगी में चांस धीरे धीरे मिलते हैं, बहुत ठोस मिलते हैं और वर्कहोली होने चाहिए आप, जरूरी है। मैं इस बार देखिए लग्नेश धनस्थान में गया, यानी कि कर्मस्थान में जो संघर्ष का कहानी इसने आपके मत्थे मारा है। अब शनि महाराज सेकंड हाउस में जा रहे हैं, ये आपको आपका परिवार का आने वाला 2.5 साल में हीरो बनाएगा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। गुरु आपके तृतीय और चतुर्थ स्थान में घूम रहा है, यानी कि ऑलरेडी जो विवाह के लिए उत्सुक है उनके विवाह होने का वक्त हो चुका है। और कर्मस्थान पर गुरु देखेगा अप्रैल से, ये आपको बहुत बड़ा वर्क प्लेस पे चांस देगा। कर्मस्थान में जो केतु है उसने आपको, वो बोलता है ना कि काम धंधे में जो निठल्ला बना दिया आपको, जो अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक बहुत निठल्लाबाजी आपको बर्दाश्त करनी पड़ी। मतलब काम धंधे में हर स्टेप पे, हर स्टेज पे आपको ये केतु ने महरूम कर दिया, अपने काम धंधे से विमुख कर दिया। काम धंधे से विमुख कर देता है ये, मन का अंदर अशांति। आपका स्पाउस बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहा है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप ये भी अनुभव कर लिया ही होगा आपने कि अगर आप फीमेल है तो आपके पति का अनसक्सेसनेस आपको अपने दामन में समेटना पड़ा है, वो भी अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। राहु आपके थर्ड हाउस में जा रहा है, गुरु अक्टूबर के बाद राहु का नेगेटिविटी भी कम हो रहा है। चांसेस फॉर न्यू स्टार्टअप ऑफ बिजनेस, अप्रैल से आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे। नया बिजनेस मतलब आपके लिए लॉजिस्टिक सबसे सूटेबल काम, कोई फैशनेबल चीज का कामकाज हो, वो सूटेबल कामकाज है, उसमें कोई ना कहीं फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कामकाज है, उसको नया शुरुआत करने की कोशिश करेंगे आप। गुरु की एस्पेक्ट आएगी कर्म स्थान पे। गुरु जैसे ही चतुर्थ में आएगा, नए घर की कहानी शुरू होगी, नया घर बनाने की कोशिश करेंगे आप। और ओल्ड एज को अगर प्लान करने की उम्र है तो ओल्ड एज प्लान करने का भी आप सोचने लग जाएंगे। मतलब आने वाला साल आपके लिए मैं मानता हूं अच्छी पोजीशन में है। बट घर लेने का अगर प्लान होता है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, 10 मई 23 से 10 जून 2023 तक आपके चतुर्थ स्थान में राहु और गुरु का चंडाल योग हुआ है। उस वक्त पोजीशन लेने के वक्त घर लेते हो, इस समय में 10 मई 23 से 10 जून में एकदम पक्का युति बनेगा 8 डिग्री पर आपके चतुर्थ स्थान में। कोई भी आपके आजू बाजू कोई एस्ट्रोलॉजर है, मैंने दो वीडियो बनाया वास्तुशास्त्र, उसको देखने की कोशिश करिएगा। साउथ फेस हाउस बाय कुमार जोशी एंड वास्तुशास्त्र बाय कुमार जोशी। पल्ले नहीं पड़ा तो देखिए, कोई भी वास्तुशास्त्र वाला कोई ज्यादा पैसा लेता है ऐसा नहीं है, जब आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चतुर्थ का राहु है, ये आपके हाथ में फॉल्टी वास्तु दे सकता है। घर की मन की शांति तो आपकी 12 अप्रैल 2022 से भंग कर ही चुका है। आपके काम धंधे के ग्रोथ के लिए स्ट्रीट डॉग को, कुत्तों को खाना खिलाते रहिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम हर बुधवार को सुनना है और हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ये अमावस की तारीख है, ये 12 तारीख है अमावस की। ये मैं मंथली वीडियोस देखिएगा, मैं और डिटेल में बताऊंगा उसको और भी। ये चांडाल योग का भी इफेक्ट आएगा चतुर्थ में, थोड़ा नेगेटिविटी के साथ है, बट इसको फिर डिटेल में मंथली वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। ये विवाह की तारीख है और मैं इसमें बोल रहा हूं कि 2000 देखिए अप्रैल तक आपका विवाह हो जाए तो बहुत बेहतर है। समझो वो गाड़ी चूक गया तो आपको 4 सितंबर से 30 दिसंबर 2023 में, मतलब एकदम ईयर क्लोज हो रहा है तभी 4 सितंबर से 30 दिसंबर में और एक मौका गुरु महाराज देगा आपको, क्योंकि गुरु वक्री हो जाएगा। इस बार 118 दिन वक्री हो रहा है, लगभग गुरु 120 दिन के करीब वक्री होता है, हर साल होता है। आप स्टेटस देख लें, 4-5 साल का जमा करके देखें आप, अगर इंटरेस्टेड है तो आप। और शनि 140 दिन वक्री होता है साल में, अबाउट 140 डेज वक्री रहता है। तो इस बार भी ये वक्री गुरु आपको चतुर्थ में जाने के बाद थर्ड का फल देगा, यानी कि सप्तम को देखेगा, आपकी प्रॉपर्टी स्थान को देखेगा, लाभ स्थान को। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी आपका रक्षा तो करता रहेगा अप्रैल 2023 तक। नया घर बन जाएगा अप्रैल 2023 के बाद।
और ये विवाह का मौका अगर चूक गए गाड़ी तो पहली बात है कि देखिए बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हैं आप लोग। फिजिकल अपीयरेंस में शादी में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है। स्पाउस बहुत छोटा होगा हाइट में, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, बात बात में रोना आ जाता है, वो सब आप अनुभव आप जानते हैं। लाखों में एक दिखाई देता है, मतलब ऐसा गोल चेहरा और लाखों में एक दिखाई देता है और सामने से विवाह का ऑफर आता है। ऐसा बहुत बार होता है आप लोगों का, मैंने आप लोग केस में ऐसा बहुत बार देखा है कैप्रिकॉर्न के। तो मैं ये साल बहुत उम्मीदें लेके आया हुआ साल। शनि सेकंड हाउस में जाता है, यानी कि जिनका लोहे से रिलेटेड कामकाज, लोहा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, काले कलर की चीज से रिलेटेड कामकाज हो, कोयला जैसा चीज, खदान से रिलेटेड काला कलर का चीज, बहुत मेहनत का, जिसमें लेबर से रिलेटेड कामकाज हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्क जैसा लेबर कॉन्ट्रैक्ट वर्क जैसा उन लोगों को बहुत लाभ है इस साल, क्योंकि शनि धनस्थान में जाएगा, आपको लाभदायक साबित करेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं, दोज हु आर ट्राइंग फॉर द फॉरेन कंट्री, जो लोग कोशिश करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप लोगों के सपने बहुत होते हैं कैप्रिकॉर्न के, रोज सुबह उठ के बहुत सपने देखते हैं। मैं जितना बड़ी कुर्सी पे बैठने का सपना दूसरे लोगों में कम देखता हूं, कैप्रिकॉर्न में बहुत ज्यादा देखता हूं। 14 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये आपको फॉरेन चांस डालेगा, आपके दामन में फॉरेन चांस डाल देगा ये। 14 दिसंबर से 16 जनवरी जो स्टूडेंट है उनको मैंने 1 जनवरी से लिखा है, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन का रास्ता पकड़ ले, ये भी हो सकता है। और ज्यादातर ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट है, ऐसे काम से रिलेटेड, डिलीवरी, डिस्पैच, लॉजिस्टिक, उससे पाला पड़ेगा और आपको फॉरेन का चांस इस समय में मिलेगा कैप्रिकॉर्न को। अब 17 से 14 फरवरी आपको आपके काम धंधे में जो भी काम करते हैं उसमें प्रमोशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मान प्राप्ति होगी। ऐसे आपके काम में बहुत मेहनत का काम है, आप कैप्रिकॉर्न मतलब बहुत मेहनत का काम, और सक्सेस बहुत बड़ा आंखों को दिखाई देता है। ऐसा सक्सेस बहुत बड़ा मुश्किल से मिलता है, बेसिकली प्लेनेटरी पोजीशन अच्छा हो तो ही मिलता है, नहीं तो संघर्ष बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलता रहता है। अब 17 जनवरी से 14 फरवरी ये आपको कोई ऑफर भी दे सकता है नया काम धंधे का। और 15 फरवरी से 14 मार्च मैंने लिखा है फाइनेंशियली प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट टाइम है। कि जो घर का योग और वो सब मैं कहानी बोल रहा हूं आपको, वो सब हकीकत में उतरेगा। और ये कोई प्रॉपर्टी के मामले में 15 फरवरी से 14 मार्च किसी दोस्त को बहुत बड़ा आंकड़ा, फ्रेंड्स को इस समय में 15 फरवरी से 14 मार्च में नहीं दे दीजिएगा, थोड़े स्मार्ट रहिएगा। आपके दोस्त है ज्यादातर बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करने वाले दोस्त हैं आपके, मतलब बहुत स्पीड में चलेंगे, अपने परिवार के लिए अपनी जान देने की बात करते रहेंगे, बट सेक्सुअली वेरी एक्टिव फ्रेंड्स। 15 फरवरी से 14 मार्च में बहुत बड़ा उधार फ्रेंड्स को नहीं दे दीजिएगा। इस समय में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करेंगे। 15 मार्च से 15 अप्रैल थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, कोई रॉन्ग डिसीजन भी लिया जा सकता है। और फॉरेन के लिए जाने के लिए सबसे, देखिए ये टाइम बेस्ट था, ये टाइम भी बेस्ट है। 15 मार्च से 15 अप्रैल काफी लोनलीनेस लगेगा, आपको लगेगा यार मैं जो कैलकुलेशन किया और सब टूट गया, मैं हार गया, थोड़े नर्वस हो जाएंगे। 15 मार्च से 15 अप्रैल नींद नहीं आएगा रात को, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। 15 मार्च से 15 अप्रैल थोड़ा टफ टाइम, ये अपने आप को संभालने का टाइम। आध्यात्म से जुड़े रहिएगा, जो डिसीजन रॉन्ग लगे उसको पोस्टपोन करिएगा, फॉरेन हो सकता है लेके जाइए आपको, कुछ पैसे बचेंगे नहीं, पैसा वापरेगा बहुत। और अगर नौकरी चल रहा है तो लोग आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करके आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे 15 मार्च से 15 अप्रैल में। अब 16 अप्रैल से 16 जून जो टाइम बीतेगा आपका, यहां नहीं लिखा है मैंने, संघर्ष से चलेगा, यानी कि आप फिर से मेहनत में जुट गए होंगे, यहाँ का कहानी को आप पीछे छोड़ चुके होंगे और आप पूरी मेहनत से काम के पीछे लगे होंगे 16 अप्रैल से 16 जून तक। बाद में शनि वक्री हो रहा है 17 जून से, ये 3/11 तक ये रेट्रो रहेगा, यानी कि आपके जिंदगी में थोड़ा गति, स्पीड रुकेगा। और ये
23 नवंबर 2023 तक, बाद में देखिए 17 जून 2023 तक मैंने बोला कि वो वक्री हो रहा है शनि। ये 21 अगस्त तक आपका काम में मेहनत बढ़ता रहेगा, आपको दिखाई देगा। और 22 अगस्त से 14/10 ये फॉरेन जाने का फिर से एक मौका आपको देगा। या कोर्ट कचहरी के मामले से सब दूर रहिएगा, ये सब केयरफुल रहने का टाइम है आपका। लोनलीनेस फील होगा आपको, आपको लगेगा कि यार ज्यादातर सपने टूट रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। आपके सपने बहुत बड़े होते हैं कैप्रिकॉर्न के। तो ये 22 अगस्त से 14 अक्टूबर कुछ सपना टूटने का वजन भी आप लेके चलेंगे। और फिर कुदरत का कृपा हो जाएगा 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। कोई फिर से प्रॉपर्टी के नया हाथ में बड़ा खेल आ जाएगा आपके हाथ में, कोई दोस्त का सपोर्ट भी आ जाएगा। 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बहुत फास्ट बीतने वाला समय है। 3 नवंबर नहीं, लेकिन इसको आप 23 नवंबर तक पकड़ सकते हैं। 15 अक्टूबर से 3 नवंबर नहीं, 23 नवंबर तक कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ आपके हाथ में आना चाहिए। दिस इज द टाइम, ये दोनों टाइम आपके दोस्तों के साथ केयरफुली डील करने का टाइम है। आपके बेनिफिट मिलेगा दोस्तों से, बट आप अपनी साइड परफेक्ट रखिएगा। 15 अक्टूबर से 23 नवंबर, अभी 24 नवंबर से 10 जनवरी मैंने वापस फॉरेन के चांस में या तो केयरफुल रहने के टाइम में लिखा है। होल 3 टाइम, ये तीनों 3 टाइम आपको खर्चे में डालने वाला है। मतलब कहीं भी समझो भीड़ इकट्ठा हो गई, आपको पता है कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, आपका नहीं हो जाएगा, कोई और हुआ है कुछ ऐसा, वहां जाके तमाशा देखो मत। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहो। जहां आपको लगता है कि यहां कुछ फॉरेन जाने का मौका मिलेगा तो नहीं छोड़िएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये राहु चतुर्थ का आपका मन का शांति भंग कर चुका है। सो हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िएगा। हर अमावस को बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम कर सको तो बहुत अच्छा है। बहते जल में नारियल बहाइएगा। नया घर लेने का मौका मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत चार्ज नहीं लेते। आपके गली नाके में कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट बंद होना चाहिए। आपका नॉर्थ से ईस्ट तक का जो प्लेस है वो ओपन होना चाहिए। और नॉर्थ से साउथ तक का राइट हैंड तरफ का जो प्लेस है, सूरज जहाँ उगता है वो राइट हैंड है, सूरज डूबता है वहाँ लेफ्ट हैंड है, ऐसे खड़े रहना है। तो आपके राइट हैंड का जो प्लेस है घर का, वो हो सके तो साफ सुथरा होना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, आप मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें काफी डिटेल्स में बताया है। तो उसको ज्यादा चार्ज नहीं है, नहीं तो आपके हाथ में नेगेटिव चीज आ जाएगा। राहु चतुर्थ का आपको फंसा सकता है। जो आपको मेडल मिला है, मतलब निठल्ले पने का, 12 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक, ये आपको, आप निठल्ले पने का मतलब आपके काम धंधे में आपको मजा नहीं आ रहा है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपेक्टेड काम नहीं चल रहा है, और नौकरी ढूंढते होंगे तो आपका परेशानी डबल टिबल होता रहा है, वो आप समझ सकते हैं। जो आप कैप्रिकॉर्न है तो आप समझेंगे भी मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कलंक जाएगा अभी, क्योंकि ये राहु 3rd में जाएगा, केतु 9th में जाएगा, गुरु बहुत अच्छा हो रहा है। गुरु अप्रैल में इधर आ रहा है, राहु अक्टूबर में उधर जा रहा है, यानी कि अक्टूबर के बाद जो आपको स्पीड मिलेगा, नया काम धंधा आपका सेटल हो जाना, बड़ा सेटिस्फाइड जगह पे डाल देगा ये आप। गुरु राहु का चांडाल योग को छोड़ दो। नया घर लोगे तो जरूर ज्योतिष को बताइएगा। नक्शा देखने से भी समझ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बट पर्सनली देखने से अच्छा रहता है। सो बेटर है कोई भी अपने घर में, आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, करीब कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उसको बता के घर लीजिएगा। ये अमावस की तारीख दिया मैंने, ये गुरु पुष्य नक्षत्र है और ये रवि पुष्य नक्षत्र है। मतलब पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है। जैसे गज केसरी योग हर महीने में लगभग 5 टाइम बनता है, 4 टाइम बनता है, वैसा ये आपको लोग बोलते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र। तो चंद्र जब गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र से जाता हो, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो ये चीज आप कोई खरीदते हो तो ये लंबे समय तक आपके पास रहेगा। पुष्य नक्षत्र उसको पालता है, पोषता है, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। 30 मार्च, 27 अप्रैल, 25 मई गोल्ड खरीदना हो, कोई और चीज खरीदना हो, लंबे समय तक आप चाहते हो आपके साथ रहे, आपके पास रहे, वो चीजें खरीद सकते हैं।
इवन व्हीकल भी। रवि पुष्य नक्षत्र है, मतलब संडे हो, पुष्य नक्षत्र हो, किसी नेताजी से मिलने जाना हो, तो देश में नेताजी से मिलने जाना, किसी पॉलिटिशियन से मिलना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना हो, ये संडे है, गवर्नमेंट ऑफिस बंद होती है, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशंस कुछ हो और उसको मेंटेन करना हो और कोई सवाल हो, आप कोई बड़े आदमी को मिलने जाना हो, तो ये रवि पुष्य नक्षत्र का संडे का इस्तेमाल करिएगा। 8 जनवरी, 5 फरवरी, 10 सितंबर, 8 अक्टूबर और 5 नवंबर, ये पुष्य नक्षत्र रविवार का। इसको डेट को कहीं नोट करके रखिएगा, मैं मंथली वीडियोस में वापस रिमाइंड करूंगा आपको। ये विवाह की तारीख है, उसमें जो लाल सर्कल है वो संडे है। अप्रैल 2023 तक विवाह है। अगर आप वो गाड़ी चूक गए तो आपको और एक मौका देगा 4 सितंबर से 30 दिसंबर में, यानी कि क्रिसमस के करीब वापस एक मौका देगा। लेकिन इस मौके को बैठे नहीं रहिएगा। 13 अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में एड़ी चोटी का जेल लगाना ही है आपको। कहीं भी मैरिज ब्यूरो में नाम वाम लिखाओ, वो सब मेहनत आपको करना ही है। ज्यादातर बात सामने से आता है, आपकी कोशिशों से आता है, ऐसी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले भी आपको ये बात बताया। बट आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे हैं। आप लोगों का बहुत कैलकुलेटिव विवाह होता है, कैप्रिकॉर्न का बहुत कैलकुलेटिव विवाह होता है। और इसमें ये 4 चतुर्मास है, इसमें कोई मूर्त नहीं है, ये डेट है, आप इसको ऑब्जर्व कर ले। ऑलरेडी अगर शादी फिक्स है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये तारीख सूटेबल है या नहीं। ये सब तारीख है इसमें और सब मुहूर्त है इसमें। अभी अबाउट समझे कि मैं इस साल को आपकी 3rd एंड 4th हाउस में गुरु का मूवमेंट है। गुरु उम्मीदें देता है। लग्न में से शनि चला गया है। जनवरी 2020 से शनि महाराज आपके कैप्रिकॉर्न में एंटर हो चुका है। इसने जितना आपको सताना था, यानी कि आपको पटका उठा पटाया, 2020 के पहले का जो समय था, यानी कि 2017 के बाद का 18, 19 और 20, इसमें आप बहुत, आपका इनकम के सोर्स बंद हो गए, आप बहुत फंसे। जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक आपने काफी मेहनत से उस चीज को सीधा करने का कोशिश किया। यू हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। 12वां शनि, लग्न का शनि अभी धनस्थान में जा रहा है। ये धनस्थान का शनि अभी धीरे धीरे, शनि तो है ये पैसे के बचाने के लिए, ये बात और है, बट गुरु का सपोर्ट ट्रांजिट में और मिलेगा। इसमें बहुत सारे प्लेनेट नहीं लिखे हैं, क्योंकि मंथली में सब प्लेनेट्स को एक साथ रखना पड़ेगा और वो प्रिडिक्शन उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए कि ये इस तरीके से जो ओवरऑल आइडिया है, मैंने घर का योग बोला है, विवाह के लिए अभी अच्छा टाइम चल रहा है। स्टूडेंट के लिए मैं फॉरेन का योग बता रहा हूं, ये फॉरेन के योग की ये तारीख है। ये स्टूडेंट के लिए, मतलब कोई कंपिटिटिव एग्जाम अगर आपके हाथ में है तो स्टार्टिंग में ही दे दीजिएगा, द बेस्ट। और मैं मंथली वीडियोस में और डिटेल में जाऊंगा, प्लीज उसको देखते रहिएगा। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। जो लोगों ने मेरी चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।